दर्शकों नमो बुद्धाय, जय भीम। मैं हूं सदाशिव कत्से और आप देख रहे हैं लॉर्ड बुद्धा टीवी। दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं, महाराष्ट्र में लोकसभा 2024 के चुनाव घोषित हुए हैं और तीसरे चरण में हम आज आए हैं लातूर लोकसभा चुनाव क्षेत्र में। और यहाँ के जो भाजपा के सांसद हैं आदरणीय सुधाकर जी श्रृंगारे साहब, लातूर लोकसभा के वो यहाँ के प्रत्याशी है, उम्मीदवार है। तो आइए सीधा उनसे बात करते हैं और जानते हैं उनके जीवन और कार्य के बारे में। सर जी, जय भीम। सर जय भीम। सर, सबसे पहले लॉर्ड बुद्धा टीवी पर मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं और आपके कार्य की सराहना करता हूं, जो लोगों के हित में लोक नेता बोलकर आप काम करते हैं। सर, तो हमारा चैनल पूरे देश में दिखता है, तो आपका संक्षिप्त में परिचय। मैं सुधाकर श्रृंगार जी, पहले मैं कॉन्ट्रैक्टरशिप का काम करता था बम्बई में और दिल्ली में और बेंगलोर में। फिर मैंने सडनली राजनीति के अंदर आने की कोशिश की जी। और मेरी जो कहानी है पूरी संघर्षमय कहानी है। मैं पूरा बचपन मेरा संघर्ष में चला गया है। मैं इस संघर्ष में से गुजर कर जो भी मैंने अपना एक स्थान बनाया है, और जब काम करते हुए कुछ देश के लिए कुछ करना चाहिए बोल के मैं समाज के लिए कुछ करने के लिए मैं इस राजनीति के अंदर उतरा हूँ। मैं गत 5 साल से मैं भारतीय जनता पार्टी का खासदार बन के मैं काम कर रहा हूँ। आदरणीय मोदी साहब के, भारतीय प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी साहब के अंडर में हम काम कर रहे हैं। काम करते समय अच्छा हमें एक मौका मिला वहाँ पे जाकर लोकसभा में के अंदर, जिस बाबा साहब के लोकसभा के अंदर जाने के लिए मौका नहीं मिला था। अच्छा। और जिस लोगों ने बाबा साहब अम्बेडकर को गिराया था, और बाबा साहब हमेशा राज्यसभा के ऊपर चले गए थे, उनको कभी मौका नहीं मिला कि लोकसभा के अंदर से चुनाव लड़के वो जा नहीं पाए कि वहाँ की जब सरकार थी, और भले कांग्रेस की सरकार हो, पंडित नेहरू ने, आपको तो पता है कि पंडित नेहरू ने 2 जगह बाबा साहब अम्बेडकर को गिराया था। अच्छा। और भंडारा हो या अपना बरेल हो, यहाँ पे बाबा साहब को गिराया था। जी। हमें बड़ा दुख महसूस होता है। जिस बाबा साहब ने इस देश का संविधान दिया है, और उस ऐसा महान जो बुद्धिमान जो आदमी जो बोलते थे पूरे देश के अंदर नहीं पूरे दुनिया के अंदर, जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का जीवन भी उनका भी संघर्ष में चला गया था। उन्होंने गरीबी की जानकारी थी, उनको क्या करना चाहिए, गरीबी के लिए लोगों के लिए क्या करना चाहिए। उन्होंने अपने गरीब लोगों के आगे आरक्षण दिया। अच्छा। उनके आरक्षण के वजह में भारतीय जनता पार्टी का वहाँ पे मेंबर बना, खास MP बना। मैं उनको बहुत धन्यवाद देता हूँ जो बाबा साहब ने हमें वो अधिकार दिया राजनीति में जाने के लिए। आज मैं काम करते समय मुझे अच्छा लगता है, हमेशा हम बाबा साहब को याद करके हम संसद में बात करते हैं, और संसद में हम उनका संविधान लेके हम बात करते हैं। और संविधान ऐसी चीज़ है कि संविधान की वजह से जो भी आज सब जो अपन है, सब लोग हैं, हम यहाँ पे हर एक आदमी है, आपके आज हाथ में चांद लगे, ये सब बाबा साहब की देन है। आज जो भी है, खुद पंडित, खुद अपने देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी साहब कहते हैं, अगर बाबा साहब पैदा नहीं होते तो मैं देश का प्रधानमंत्री नहीं होता। अच्छा। क्या खुद बाबा साहब के बारे में कहते हैं अपने देश के प्रधानमंत्री, अगर बाबा साहब का संविधान नहीं होता तो इस देश का मैं प्रधानमंत्री कभी नहीं बनता। सर, अभी आपने संविधान की बात निकाली है। भारतीय जनता पार्टी 2024 में सत्ता में आती है तो संविधान बदला जाएगा, ऐसी चर्चा है लोगों में, क्या कहेंगे इस बारे में आप? ये सब कुछ इनको, ये कांग्रेस वाले कुछ काम नहीं, इनके पास कोई मुद्दे नहीं। बस मोदी हटाओ, मोदी हटाओ, मोदी हटाओ। भाई मोदी तो तरक्की कर रहा है। भाई मोदी साहब के जमाने में आप देख लीजिए, मेरे लातूर क्षेत्र के अंदर कोई जात पाति का आदमी हो, कोई भी समाज का आदमी हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे दलित हो, चाहे किसको घर नहीं, उसको घर नहीं मिला, ऐसा एक भी आदमी होता है। मेरे कार्यकाल के अंदर 37,000 घर कुल यहाँ पे मंजूर हो गए। कभी ये सोच रहे कि हाँ मोदी साहब की इसने मुझे वोट नहीं किया, इसने मुझे वोट नहीं किया, इसने मुझे वोट नहीं किया, उसको देखकर हम दे रहे क्या? नहीं दे रहे। जिसको घर नहीं, उसको मकान नहीं, उसको हम दे रहे हैं। हाँ। तो आप कैसे बोलते हैं कि बाबा साहब दलित के खिलाफ है, बाबा साहब मुस्लिम के खिलाफ है, बाबा साहब इसके खिलाफ है, अपना मोदी साहब इसके खिलाफ है, उसके खिलाफ है, उसके खिलाफ है। चाहे आप वोट दो या मत दो, जिसको घर नहीं उसको घर देने का काम कर रहे हैं। जो हमारी माता बहन शौचालय के लिए बाहर जाती थी, शौचालय हर घर में शौचालय 11 करोड़ शौचालय इस भारत देश के अंदर महिला का सम्मान किया है तो आदरणीय मोदी साहब ने किया है। कोरोना काल में राशन बांटने का काम, गरीब लोगों के लिए राशन बांटने का काम अगर कोई किया है, मोदी साहब ने जो किया है, इसके पहले किसी ने नहीं किया है।
अगर मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि सही मसीहा, हाँ सर। अगर बाबा साहब में कोई, बाबा साहब का सपना, जो बाबा साहब का जो सपना था, एक अच्छा इंडिया होना चाहिए, इस देश का अच्छा, एक देश के लिए अच्छा ये भारत देश बढ़ना चाहिए बोल के आज कोई काम कर रहा है। बाबा साहब संविधान के हाथ, उसका संविधान की वजह से, हाँ। उनका संविधान पढ़कर जो बाबा साहब से सपने थे, उस सपने को साकार कर रहे आदरणीय मोदी साहब। जी जी जी। तो मैं आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि ये कांग्रेस का कोई मुद्दा नहीं है, हाँ। कांग्रेस पर कोई एजेंडा नहीं है। ये कांग्रेस बस हमेशा भारत, हमारे समाज को, हमारे बुद्धिस्ट समाज को, हमारे समाज को, सब हमारे इसी समाज को ये भयका रही है अभी कि बाबा साहब का संविधान बदलने वाला, बाबा साहब का संविधान बदलने वाला, बाबा साहब का संविधान। अरे तुम 65 वर्ष के हमको कितने दिन बेवकूफ़ बना रहे तुम लोग कि हमारा वोटिंग लेने के लिए, हमका वोटिंग लेते, हमारा वोटिंग लेते, बाद में तुम कहाँ जाते हो, क्या करते हो आप? जी जी जी। तो ये सब झूठ बात कर रहे हैं। और जिसने बाबा साहब का संविधान बनने का 1975 में किसने आज इमरजेंसी लगाई थी, पता ही मुझे। इमरजेंसी लगाई थी क्या? नहीं। 1975 में इमरजेंसी किसने लगाई थी? बाबा साहब संविधान किधर था तब? अच्छा। किधर था संविधान? हाँ, संविधान तो उन्होंने अपने संविधान को तो फेंक दिया था उन्होंने। अच्छा। संविधान बदलने की कोशिश किसने की? इंदिरा गांधी ने की उस टाइम पे, बराबर ना? जी जी। हाँ। हर कितने लोगों का नसबंदी किया उन्होंने उस टाइम पे। तुम आप लोग बच्चे वो पैदा भी हो गए थे, नहीं हो गए थे, हो गए तो बहुत छोटे होंगे तो उस टाइम पे मैंने देखा है कितने हमको तकलीफ होती थी। हर किसी को 35 साल के 25 साल के लड़कों को पकड़ के इन्होंने उसके नसबंदी कर दी। इतने जो उनके खिलाफ कोई बोलता है तो उसको जेल में डाल दी। उस टाइम पे संविधान किधर था? अच्छा। हाँ, बराबर। अब संविधान की बात करें आप। जी जी जी। नहीं सर, दूसरी एक मेरी बात है आपसे है कि पुलवामा को लेकर और नोटबंदी को लेकर बाबा साहब का संविधान, इस जब तक चांद सूरज जब तक जिंदा रहेगा तब तक बाबा साहब का संविधान कोई नहीं बदलेगा। मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी के बारे में एक गलत फैमिली फैला रहे, हमारा समाज का वोटिंग लेने के लिए ये ऐसा कर रहे हैं। जी 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 जी। श्रृंगारे साहब, नोटबंदी को लेकर, पुलवामा जो प्रकरण हुआ, इस घटना को लेकर जनता में रोष है सर, इस बारे में क्या कहेंगे आप? पुलवामा में तो देखिए, पुलवामा जो अटैक हो गया था, जब मोदी साहब ने जब अटैक किया पाकिस्तान के आतंकवादियों ने पुलवामा में, तो मोदी साहब ने दूसरे तीसरे दिन एयर स्ट्राइक करके वहाँ के 250-300 वहाँ के आतंकवादियों को मार गिराया। ऐसा देश का प्रधानमंत्री का जैसा पहले जैसा प्रधानमंत्री रहता तो कोई अटैक नहीं करता। उसने सीमा क्रॉस करके पाकिस्तान में जो अड्डे थे, जो दहशतवादी अड्डे थे, उनको निस्ताबूद काम करने का कोई काम किया था, आदरणीय मोदी साहब ने किया है। अच्छा। देश की रक्षा हर जगह देखो। आज चाइना का मजा ले गया आपने, भारत के देश की तरफ आंख उठाने की मजा ले गया, आज पाकिस्तान की मजा ले गया भारत के आंख उठाने कर देखने की। अरे ऐसा सक्षम भारत का प्रधानमंत्री मिला है जो गोर गरीब का मसीहा है, और उसको तुम नाम रखते हो। बाबा एक ऐसा हम सोच रहे हैं कि 2047 तक ये देश को हम भारतीय जनता पार्टी और हमारे प्रधानमंत्री मोदी साहब इस देश को एक महासत्ता बनाने की कोशिश करें। हमारा जीडीपी गत साल हमारा 5वें नंबर में था, आज इंग्लैंड का क्रॉस कर, जिसने हमारे पर 175 साल इधर उन्होंने राज किया, उनके आगे जाकर हमने 5वें स्थान पर नंबर मिला है। हम इस बार हम तीसरे स्थान पर हम भारत देश को ला रहे हैं। अब देखो इनके 65 साल में इन्होंने क्या किया आपने देख लिया अभी यहाँ पे। अच्छा। जब 65 साल में इन्होंने जो काम नहीं किया, जो हमने 10 साल के अंदर हमने काम किया यहाँ पे, रोड के दस्ता देखिए आप आए हैं तो रोड कैसे है, अभी पानी हिलता है पेट में से, जैसे आप प्लेन से जा रहे हो ऐसा रोड लगता है कि नहीं हो? काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है कि नहीं हो रहा है कि नहीं? अभी जीएसटी के माध्यम से ईडी किसके ऊपर गिरे हो? ईडी किसके ऊपर गिरी? जिसने जनता का पैसा लूटा है, जिसने जनता का पैसा लूट कर खाया है, उसके ऊपर ईडी गिर रहे हैं। गरीबों के लिए कभी गरीबों के लिए ईडी की तकलीफ है क्या? जी जी, बराबर है, बराबर ना? हाँ जी जी जी। जिसने पैसा जनता का लूटा, ये कांग्रेस ने फटकारी अपने 5-5, 10-10 पीढ़ियों का खाने की कोशिश की है, स्टोर करने की कोशिश की है। वो पैसा मोदी साहब जनता का पैसा वापस ले रहे हैं। जी जी। जिसमें बुराई क्या बात है? जनता का पैसा तो लेना चाहिए कि नहीं? आपका पैसा लूटा है तो उसका पैसा वसूल करना का चाहिए कि नहीं? हमारे कार्यकाल के अंदर उनके कार्यकाल के अंदर देख लीजिए, उन्होंने 2014 के पहले इन्होंने ईडी के माध्यम से खाली 5,000 करोड़ रुपए यहाँ पे
वसूल किया था। हमने हमारे कार्यकाल के अंदर ईडी के माध्यम से 1 लाख करोड़ रुपए यहाँ पे वसूल किया और वही जनता का पैसा इस देश के सेवा के अंदर उन्होंने लगाया। आज जो आपको इस तरह की दिख रहा है ना, वही पैसे के वजह तरह की दिख रहा है। अच्छा, श्रृंगारी साहब, पार्टी ने दूसरी दफा आपको मौका दिया है सांसद बनने का, तो इस बारे में क्या कहेंगे? मैं तो बहुत भारतीय जनता पार्टी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। मेरे जैसे समाज को, मेरे समाज को उन्हें दूसरी बार मुझे उम्मीद दी है। मुझे इस बात का बहुत गर्व है कि भारतीय जनता पार्टी जातिवादी बोलते हैं, कोई बोलते हैं संविधान बदलने वाला है, कोई बोलते हैं आरक्षण हटाने वाला है। अरे सब, अगर मैं भी आपके समाज का हूँ, मेरा काम उन्होंने मुझे दोबारा क्यों टिकट दिया उन्होंने? भारतीय जनता पार्टी जातिवादी नहीं है, भारतीय जनता पार्टी संविधान नहीं बदलने वाली है। भारतीय जनता पार्टी सबको साथ लेके चलने वाली है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे राज कर रही है। बिल्कुल इसके ऊपर आप मत जाइए। भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छा काम कर रही है। वहाँ पे 80 एमपीज है जो भारतीय संविधान का संरक्षण करने के लिए यहाँ पे तैयार बैठी है। उस संविधान की आप चिंता मत करिए। कांग्रेस वाले को बोलो संविधान की चिंता करने वाले हम वहाँ पे बैठे हैं। जब संविधान खतरे में आ जाएगा हम आपके साथ रहेंगे। जी जी सर, सांसद बोलकर आपने सामाजिक क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान दिया है सर, तो लातूर ये क्षेत्र के लिए आपने किस तरह से काम किया है सामाजिक स्तर पर? लातूर क्षेत्र के लिए काम करते समय मुझे बड़ा आनंद होता है। मैंने यह लातूर क्षेत्र के अंदर मुझे आदरणीय मोदी साहब ने इस यहाँ पे रेलवे कोच फैक्ट्री चौथे नंबर पे जो है रेलवे कोच फैक्ट्री यहाँ पे बनी है, मोदी साहब ने वो दिया है। यहाँ पे 35,000 करोड़ की उन्होंने इन्वेस्टमेंट की है फर्स्ट फेज में, फिर 35,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट कर रही है। यहाँ पे वंदे भारत के ट्रेन निकल रहे हैं, यहाँ पे डिब्बे बन रहे हैं। मेरे ख्याल से ये आने वाले 2 साल के अंदर यहाँ से 250 ट्रेन के डिब्बे निकल जाएंगे और पूरे देश में तुम हम भेजे हम प्रदेश विदेश में भी भेजने वाले हैं। यहाँ पे हम मैं मोदी साहब का काम बता रहा हूँ। यहाँ पे ये लातूर क्या जो ये आएगा ना कोच के नाम पर क्या आएगा? हाँ। लातूर। अच्छा। क्या आएगा? लातूर आएगा उसके ऊपर मेड इन लातूर। हाँ सर, समझे? तो ये इतना बड़ा कोई काम किया है तो मोदी साहब ने मेरे लातूर क्षेत्र के लिए दिया है जी। जल जीवन के माध्यम से गौर गरीबों को सबको पानी मिलना चाहिए बोल के, इसलिए उन्होंने मुझे 4,000 करोड़ रुपए यहाँ पे मुझे दे दिया है। कितना? 4,000 करोड़ जल जीवन के माध्यम से। पूरा देख लीजिए, आप सर्वे कर दीजिए पूरे गांव में 1 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ 10 करोड़ 14 करोड़ 15 करोड़ 32 करोड़ यहाँ पे रुपए आ गए हैं। बराबर है। और वो 4,000 करोड़ का वहाँ पे काम दिया मेरे कार्यकाल के अंदर। आदरणीय गडकरी साहब, आदरणीय मोदी साहब ने 8,500 करोड़ के रास्ते का काम यहाँ पे विकास किया है। अच्छा। यहाँ पे जी। और बहुत सारा मैंने यहाँ पे काम किया है। पीट लाइन दिया है, यहाँ पे पीट लाइन बनाई, इंटरसिटी 5 रेल ट्रेन छूटी है, उसमें एक पुणे लातूर रेलवे भी यहाँ पे दे दी है। उन्होंने मेरे कार्य के अंदर कोविड काल के अंदर मैंने बहुत सारा यहाँ पे काम किया। कोविड के लोगों, दिव्यांग लोगों के लिए मैंने यहाँ 56 ट्रक सामान वहाँ से लेके आया। अच्छा। मैंने मेरा एक संक्षिप्त में बता रहा हूँ यहाँ पे। जी। मैंने जो मांगा मुझे आदरणीय हमारे अपने देश के प्रधानमंत्री ने यहाँ पे दे दिया है। भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल संविधान के खिलाफ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी सबको लेकर चलने वाली पार्टी है। बिल्कुल मत सोचिए। मैं अपील करता हूँ आपके माध्यम से पूरे समाज को, भारतीय जनता पार्टी को बदनाम मत कीजिए। सही जातिवादी कोई पार्टी है तो कांग्रेस पार्टी है। ये कांग्रेस पार्टी को आप बिल्कुल इसके बाबा साहब मरते समय कहा भी था, ये कांग्रेस जलता हुआ मकान है, इस जलते हुए मकान के पास खड़ा भी मत रहिए, उसके छाव में भी मत रहिए। तो आप फिर उनकी वकालत कर रहे हो। भारत का संविधान बदलने, भारत का संविधान बदल, कितने दिन हमारे समाज को बेवकूफ बना रहे। श्रीलंका साहब, तब की परिस्थिति अलग थी और आज की परिस्थिति अलग है, इस बारे में क्या कहेंगे? बाबा साहब ने जो वाक्य कहा था वो परिस्थिति अलग थी और आज की परिस्थिति नहीं है। मैं वही बोल रहा हूँ, तब की परिस्थिति में आज की परिस्थिति में बहुत अंतर है जी। बाबा साहब का संविधान के वजह से, बाबा साहब के विचार थे, उस विचार को लेकर हमारी उस विचारधारा को लेकर हमारे पीएम साहब चल रहे हैं ना। अच्छा। तो इसलिए देश का विकास हो रहा है ना, आप जनता का विकास हो रहा है कि नहीं? सबको विकास हो रहा है। सब आप वहां से आए मैडम, वहां से आते समय कितना घंटा लगा? आप नागपुर से आते समय यहाँ पे आप बताइए, कहाँ से जो भी आए, जहाँ पे 5-5 10-10 घंटा लगते हैं, आप 3-3 घंटे में प्रवास करें। सबको लाभ मिल रहा है कि इसका? गरीब भी उठा रहा है, श्रीमती भी उठा रहा है, सब लोग उठा रहा है यहाँ पे।
जिस बाबा साहब ने हमको एक वोट का अधिकार दिया है, वही वोट का अधिकार इधर हो रहा है। किसको 2 वोट का अधिकार मिल रहा है क्या हमारे इसमें? जी जी जी, मिल रहा है क्या? नहीं ना। जो बाबा साहब ने 1 वोट का अधिकार दिया, अंबानी को एक वोट का अधिकार है, वही गरीब को 1 वोट का अधिकार है। जो बाबा साहब संविधान ने जो दिया अधिकार, हम उस संविधान के हम संविधान को लेकर चल रहे हैं। जी जी, मैं बोलता हूँ, जब मैं पहली बार 2019 को मैं जब चुन कर गया था, तो आदरणीय मोदी साहब ने पहला कुछ काम किया होगा, तो उसने पहला संविधान की बहुत बड़ी यहाँ पे ये बनाई थी, संविधान की पूजा की थी। इतना बड़ा संविधान वहाँ पे बनाया था, उसने पूजा कर कर, संविधान की पूजा कर कर उसने वहाँ पे नमन किया था, और बाद में उसने अपना स्पीच चालू किया था। जी जी, और इतना संविधान का आदर करने वाले कौन है? तो देश के प्रधानमंत्री। आप देख लीजिए, एक मराठवाड़ा विद्यापीठ को 17 साल लगे थे नाम देने के लिए बाबा साहब का, लेकिन हमारे सरकार ने बाबा साहब का, देखो कहाँ पे, बाबा साहब का चैत्यभूमि को विकास करने का कितना बड़ा स्टैचू बना है। 150-250 फुट का स्टैचू वहाँ पे बना रहे। कौन बना रहे? अच्छा, भारतीय जनता पार्टी पे हजारों करोड़ रुपए खर्चा कर रही है। जो बाबा साहब की जन्मभूमि है, वहाँ पे किसने पंचतीर्थ विकास किया? हमारे भारतीय जनता पार्टी ने विकास किया। जो बाबा साहब ने वहाँ पे महू में जन्म लिया था, उसका भी देख लिया, वहाँ पे एक बहुत बड़ा यहाँ पे ये बना दिया है। अच्छा, और जो बाबा साहब जा रहे थे दिल्ली के अंदर, वो भी देख लीजिए वहाँ पे भी कैसा किया है बाबा साहब पे। आप जाके देख लीजिए वहाँ पे आपने। फिर मैं यहाँ पे बाबा साहब 75 फीट का स्टैचू के लिए मान्यता दी है। जी 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 जी, तो आप कैसे कहते हैं कि बाबा साहब का संविधान? अरे बाबा साहब का तो पूजा कर रहे हैं हम लोग। अच्छा जी। श्रृंगारी साहब, आपका धार्मिक क्षेत्र में बहुत बड़ा काम है, तो बुद्ध विहार में निर्माण करने में आपका काम किस तरह से रहा, इस बारे में थोड़ी जानकारी दें। मैंने जब जिला परिषद में रहा था, मैंने मेरे समाज के लिए तारा इधर एक हमारा गांव है, अच्छा, उधर मैंने 4 करोड़ में 4 एकड़ जमीन दे दिया। वहाँ पे एक बुद्ध विहार होना चाहिए, अच्छा वहाँ पे लोग आना चाहिए, वहाँ पे प्रेयर करना चाहिए बोल के मैंने वहाँ पे रामेगांव में मैंने पैसा दिया, 4 एकड़ ज़मीन दिया। फिर वहाँ पे मैं फिर बाद में डेवलपमेंट के लिए 1 करोड़ वहाँ पे भी दिया। और हाँ, बहुत सारी जगह अपना इधर बाबा से आस्ती है पावन गाँव में, वहाँ पे भी 75 लाख रुपए मैंने दिया। अच्छा, हर जगह मैं पैसा दे रहा हूँ। जी जी, भारतीय जनता पार्टी ये नहीं कह रही है तुम किस समाज के लिए क्या कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी बोलती है खुलेआम से करो, अपने समाज को साथ में लेकर चलो। जी जी, हम सब कुछ देने के लिए तैयार है। एमपी साहब, मुझे कल 10 करोड़ रुपए बाबा साहब के स्टैचू के लिए एडवांस में दे दिया है, और 20-30 करोड़ और जो लगता है वो भी देने के लिए तैयार है। अच्छा जी, हाँ, और मैं कोरोना काल के अंदर मैंने बहुत सारा, जो कोरोना काल में हमारे गरीब लोग मरते थे, उसमें हजारों किट बांटने का काम मैंने वहाँ पे किया। अच्छा, मैं बहुत सारा, उस टाइम पे मैं गरीब मर रहे थे, भूखे मर रहे थे, उस टाइम पे मैंने काम किया। जी, और मैं जो गरीब जनता आती है, अपने गरीब लोग आते हैं, उनको जो मेरे हाथ से जो करने को आता है, जितना उतना मैं कर सकता हूँ उतना मैंने किया है। यहाँ पे जी, जी, सब जाति, कोई समाज को, ये देखो मराठा समाज के यहाँ बैठे यहाँ पे, अच्छा अच्छा, मेरे समाज के हर आदमी का क्षेत्र, जो भी कोई भी आता है तो मेरा आदमी बोल मैं देखता हूँ। कोई जाति पाति का राजनीति में यहाँ पे किया नहीं, ना करूँगा नहीं। अच्छा, मैं सब समाज को लेकर, जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज ने सबको लेकर चला था, वही रास्ते पे बाबा सब भी चले गए थे, वही रास्ते पे मैं आज चल रहा हूँ। जी जी। श्रृंगारे साहब, एक प्रचार की बहुत यंत्रणा भारी होती है, और प्रचार लोकसभा में चर्चा को और प्रचार को बहुत महत्व है। तो आपका इस क्षेत्र में प्रचार किस तरह से चल रहा है, लोगों की क्या प्रतिक्रिया है? लोगों को पता है, लोग चुपचाप बैठी है। अच्छा, लोगों को क्या करना है ये सब माइंड में रखा है लोगों ने, अच्छा जी, समझे ना। हाँ जी। लोग बात नहीं करते हैं। 2024 के अंदर, जून महीने के अंदर, हाँ। देश का प्रधानमंत्री का 7 तारीख को देश के प्रधानमंत्री बोल के आदरणीय मोदी साहब 7 तारीख को आने वाले 7 जून को शपथ लेंगे, ये देखना है आपको। अच्छा जी, ये कांग्रेस को तो हम 100-125 में ऑल आउट कर देंगे जी। अच्छा जी जी, क्या 100-125 के अंदर इनको जन ही पार कर देंगे, इनकी नया ही पार कर खत्म कर देंगे। अच्छा, कितने दिन बेवकूफ बना रहे तुम? किस देश को, किस देश, अपने देश को किस और देख के जाना चाहते? इस देश का जातिवाद मिटना चाहिए कि नहीं? क्या जातिवाद को बढ़ावा देना है? कितने दिन तुम बोलोगे? हाँ, संविधान बदलना, संविधान बदलना बोल के हमारे समाज को वोट बांट रहे हो, जातिवाद कर रहे हो तुम लोग। अच्छा जी जी, देश को किस तरफ लेके जाना चाहते हैं आप? बंद करो ये सब खेल नाटक। श्रृंगारे साहब,
जाते जाते मेरा आखिरी सवाल आपसे ये रहेगा कि लॉर्ड बुद्धा टीवी के माध्यम से पूरा देश अभी देख रहा है, आपको आपकी बातें सुन रहा है, तो लोगों से खास करके मतदारों से क्या अपील करेंगे आज? मैं बंदरों से यही अपील करूँगा, जो बाबा साहब ने सब अपने अधिकार दिया है, ये वोटिंग का करने का अधिकार, सही आदमी को चुनो जो तो आपका काम करता है। जो आपका काम करने वाले आदमी को आप वोटिंग करिए, आपका नेता आप चुनिए। बाबा साहब ने कहा कि आपका नेता चुनने का आपका अधिकार है, जो आपकी सेवा करे, आपका कहना सुने, आपकी बात माने और आपकी तरक्की करे। मैं लोगों को यही अपील करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने लोगों ने वोटिंग करके अपने हाथ में इस देश का प्रधानमंत्री कैसे करना चाहिए, किसको करना चाहिए। मैंने अभी ही बोला कि आपको 80 करोड़ जनता के लिए राशन बांटने का काम कोई किया, भारतीय जनता पार्टी ने गौर गरीब के लिए किया है। तो गौर गरीब मेरी जनता को मैं कहना चाहता हूँ, कोई बाबा साहब के बाद फिर भी बोलता हूँ, बाबा साहब कोई जन्मा है तो मोदी साहब ने गौर गरीब चिंता की है, तो बाबा साहब ने की है, अपने आदरणीय मोदी साहब ने की है। तो मैं सबके जनता को, मेरे समाज को मैं अपील करता हूँ, सभी समाज को अपील करता हूँ, आप पूरे ज़्यादा से ज़्यादा वोट करके सब आप पे अच्छे नेताओं को, आप पे आज अपने काम करने वाले नेताओं को आप चुन के दे। यही मैं आपके माध्यम से कहता हूँ। भारतीय जनता पार्टी को करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। भारतीय जनता पार्टी पूरी दम से काम करेगी, अपने समाज के लिए, सब देश के लिए काम करेगी, पूरा देश आगे बढ़ने के लिए काम करेगी। जी। तो दर्शकों, ये थे लातूर लोकसभा चुनाव क्षेत्र के आदरणीय बीजेपी के उम्मीदवार सुधाकर जी श्रृंगारे साहब, जिन्होंने लॉर्ड बुद्धा पर अपनी यहाँ पर बात रखी, दिल खोलकर बात रखी है। आने वाले दिनों में सुधाकर जी श्रृंगारे साहब के माध्यम से वो सांसद बने और इस क्षेत्र का विकास करें। उनके हाथों से ऐसा ही समाज का काम हो, देश के हित में काम हो, यही उनके प्रति मैं मंगल कामना जताता हूँ और समय को देखते हुए मेरी बातों को यहाँ पर विराम देता हूँ। मिलते हैं बाद में और किसी नए व्यक्ति के साथ, तब तक के लिए कैमरामैन स्वराज के साथ मैं सदाशिव गच्छे, लॉर्ड बुद्धा टीवी, लातूर। आप देख रहे हैं लॉर्ड बुद्धा टीवी।